जय हिंद। बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग, यानी अगर आप बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं 68th बीपीएससी में प्रेजेंट होने के लिए, तो सबसे पहले हमें सिलेबस को जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि मुख्य रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसकी जानकारी हमें प्राप्त होना बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस को जान लेते हैं। तो बता दें कि बीपीएससी मुख्य रूप से 3 फेज होते हैं बीपीएससी में। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा और तीसरा होता है साक्षात्कार। हमें इन 3 फेज़ों से गुजरना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्राथमिक परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो प्राथमिक परीक्षा मुख्य रूप से कितने मार्कों का होता है? तो ये 150 मार्कों का होता है और ये केवल इसमें क्वालिफाई करना आवश्यक होता है, इसका मार्क नहीं आपको जोड़ा जाएगा आगे। और ये कैसा होता है? तो ये जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। क्या इसमें नेगेटिव होता है? नहीं, इसमें नेगेटिव नहीं होता है, आप जितने चाहें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बात करें मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में एक होता है सामान्य हिंदी, ये 100 मार्कों का होता है। और बता दें कि इसमें केवल क्वालिफाई करना हमें आवश्यक होता है, ये हमारे परीक्षा के मूल्यांकन में आवश्यक नहीं होता है, यानी इसमें केवल आपको पास होना आवश्यक होता है, इससे हमारा मेरिट में कोई अंतर नहीं होता है। अगला बात करें आगे का, तो पहला आ जाता है जीएस फर्स्ट। जीएस फर्स्ट 300 मार्कों का होता है, जीएस 2 300 मार्कों का होता है और ऑप्शनल पेपर हो गया 300 मार्कों का हो गया। और ये सभी पेपर कितने घंटों का होगा? तो 3-3 घंटों का होगा ये सभी पेपर। और तो बता दें ये मेंस कितने मेंस परीक्षा में जो कुल मार्किंग का हो गया, कितने मार्किंग का मेंस परीक्षा हो गया? तो 900 मार्किंग का मेंस परीक्षा हो गया। और साक्षात्कार कितने अंकों का? 120 अंकों का होता है। अर्थात जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस 2 और ऑप्शनल पेपर ये 300, ये 300 और ये 300, 900 और 120 मार्क का इंटरव्यू, टोटल कितने हो गए? 1020 अंक का आपका परीक्षा होगा, जो कि आपके मेरिट का मूल्यांकन करेंगे, आपके मेरिट इसी पर निर्भर करेगा। और बात करें कि टोटल में आपको कौन कौन सा जोड़ा जाएगा, तो मेंस और इंटरव्यू टोटल कितने मार्कों का हो गया? तो 1020, यहाँ 120 लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पीटी परीक्षा के बारे में जान लेते हैं विस्तार से, और अगले वीडियो में हम लोग मेंस परीक्षा के सिलेबस को भी जानेंगे। तो आज चलिए पीटी के बारे में हम लोग बड़े विस्तार से और आनंद से हम लोग समझते हैं। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? तो इसमें आ जाता है पहला आपका इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। कुल इसमें कितने मार्किंग होते हैं? 30 मार्क होते हैं। विज्ञान 30 मार्क का होता है। बिहार विशेष 18 मार्क का होता है। भूगोल करीब 15 मार्क के इसमें प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र 10 मार्क के करीब पूछे जाते हैं। संविधान से करीब 7 मार्क के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। समसामयिकी से 30 मार्क का प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैथमेटिक्स से 10 मार्क का प्रश्न करीब पूछ लिए जाते हैं। कुल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने मार्क का हो गया? तो 150 मार्कों का, जैसा कि हम लोगों ने पहले जान चुका है। और इसमें देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन से हो गया? तो इतिहास हो गया, जो कि 30 मार्क का होता है। विज्ञान 30 मार्क का हो गया। बिहार विशेष 30 मार्क का हो गया। और समसामयिकी, ये 4 जो विषय हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारा मेरिट लाने में। चलिए अब इसमें कुछ हम लोग विस्तार से और जानते हैं। इतिहास में अगर देखें तो इतिहास में जो मुख्य रूप से हमें क्या सब पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से बुक पढ़ना पड़ता है, तो हमें 3 भागों के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोगों को इसमें पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्राचीन भारत के बारे में, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत के बारे में। ये हमने पहले ही जान चुका है हम लोग कि ये कितने मार्कों का होता है? 30 मार्कों का होता है। और अगर बात करें विज्ञान में, तो विज्ञान से हम लोगों को कितने मार्क का प्रश्न पूछा जाता है? 30 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों मिलाकर के हमें 30 मार्क का प्रश्न करीब पूछे जाते हैं। और इसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, आप जान सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण विषय है। चलिए आगे देखते हैं बिहार विशेष कितने मार्कों का पूछ लिया जाता है? तो 18 मार्कों का बिहार विशेष पूछ लिया जाता है। भूगोल से हम लोगों ने देखा कि
15 मार्क के करीब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों को, बिहार ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों को और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हम लोगों को पूछ लिया जाता है। भारत का संविधान से करीब 7 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न कैसे होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ये सभी प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? तो ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। और अर्थशास्त्र कितने मार्क का? तो 10 मार्क का। करंट अफेयर्स से कितने मार्क का प्रश्न पूछे जाते हैं? 30 मार्क का। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो हमें करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे से बारीकी से इसे कवर करना चाहिए, इसे हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और मैथमेटिक्स केवल और केवल कितने मार्क का प्रश्न पूछा जाता है? 10 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो मार्किंग है, आपको बता दें कि 1 से 2 मार्क किसी सब्जेक्ट में बढ़ भी सकता है और किसी सब्जेक्ट में घट भी सकता है। बस 2-3 मार्क का ही इसमें डिफरेंट नज़र आता है हमें सभी एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के बारे में हम लोगों ने कुछ भाग को जाना और विस्तार से हम लोग बीपीएससी पीटी परीक्षा के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। अगले क्लास में हम लोग मेंस के सिलेबस को भी जान लेंगे ताकि हम लोग अभी से उसका तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इंडियन एडू क्रांति चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। उसके माध्यम से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।